नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली में एक सरकारी बंगला मिला था, लेकिन अब उसको खाली कराने का नोटिस मिल गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने नोटिस भेजा है जिसमें प्रियंका को लोधी एस्टेट में टाइप 6B यानी कि एक बड़ा बंगला होता है 6B लुटियंस दिल्ली में, वो बंगला 1 महीने के अंदर खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस में लिखा है कि अब उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें सरकारी बंगला नहीं मिल सकता। पिछले साल नवंबर में प्रियंका, उनकी मां सोनिया और भाई राहुल गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। प्रियंका के पास अब Z+ सिक्योरिटी है सीआरपीएफ की। अब ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रियंका ने यूपी में सक्रिय होने की वजह से, कि वो लगातार सवाल पूछ रही थी, क्या उस वजह से तो ये फैसला नहीं लिया है। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है तो आप उतने बड़े बंगले के हकदार भी नहीं हैं। आप एमपी भी नहीं हैं, आपके पास एसपीजी भी नहीं है, फिर उस बंगले का क्या काम। ये कानून है देश का, इसमें कोई इफ बट नहीं। वहीं कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बीजेपी के नेता अभी भी सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, ऐसा क्यों। लेकिन उस पर तर्क यह है कि उनकी सुरक्षा अभी भी बरकरार है। तो एनएसजी सुरक्षा प्राप्त लाल कृष्ण आडवाणी अपने 30 पृथ्वीराज रोड बंगले में रह रहे हैं और आईटीबीपी सुरक्षा प्राप्त मुरली मनोहर जोशी अपने रायसीना रोड के बंगले में रह रहे हैं। तो कानूनन उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसमें कितनी राजनीति है और कितना सटीक तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनोद अग्निहोत्री सलाहकार संपादक अमर उजाला, राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, हमने कांग्रेस से कहा था कि वो अपना प्रवक्ता भेजें, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस विषय पर अपना प्रवक्ता भेजने के लिए इस मुद्दे को अभी और ये समय को उचित नहीं समझा है। राशिद किदवई इस बात पर हंस रहे हैं। मैं पहले महेश वर्मा के पास आना चाहता हूं। महेश वर्मा, देखिए, कानून के हिसाब से चलेंगे तो मैं पूर्णतः सहमत हूं आपसे कि आप क्या बोलेंगे कि कानून में ये लिखा है कि जब एसपीजी नहीं थी तो फिर ये इतना बड़े बंगले की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि फिर इतना टाइम क्यों लगा। टाइम नहीं, कानून बन चुका था। प्रियंका जी को मालूम है, उनकी माताश्री को मालूम है, पूरे कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो पार्लियामेंट में इस कानून को पास होते वक्त सदन में मौजूद थे, सबको ये मालूम है। किसी से ये बात छुपी नहीं है और ये नैतिकता का एक तकाजा था। नेहरू गांधी परिवार को अगर इस देश के संविधान और कानून में कहीं विश्वास होता तो ये पहले ही हो जाता। ये एक इवेंट क्रिएट करने का एक जरिया इसको भी बनाया जा रहा है। इसके जरिए भी ये चीज साबित करने की कोशिश की जा रही है, सहानुभूति बटोरने की अब कोशिश की जाएगी कि देखिए प्रियंका जी से घर खाली कराया जा रहा है, अब वो बेघर हो रही हैं, अब वो सड़क पे आ जाएंगी, अब क्या होगा। तो इस तरह की चीजों को जो है मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक मर्यादा का जो है, अगर कहा जाए तो उसका एक उल्लंघन भी है। नैतिकता, सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति को हमेशा अपनी सूचना और अपनी जो एक जो कर्म प्रधान या कहिए कर्तव्य प्रधान जो चीजें होती हैं उसका जरूर मानदंड स्थापित करना चाहिए, जो मुझे निहायत ही इस पूरे ही प्रकरण में कहीं दिखाई नहीं देता। आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी की बात करी, प्रियंका जी से उनका कोई तुलना नहीं हो सकता है। वो देश में वो लोग सांसद रहे, वो लोग विपक्ष के नेता रहे, वो मंत्री रहे, वो प्रधानमंत्री रहे। प्रियंका जी क्या रही, आखिर उनको किस बेसिस पर ये बंगला उनको कंटिन्यू किया जाए। वो खुद से अगर अपनी खुद से पूछ लें कि भाई वो आज जो है ये 1000 करोड़ के बंगले में वो रह रही हैं, तो अपने आप ही उनको खाली कर देना था। आपका ये कहना है कि भाई जब एसपीजी चली गई तो आपको पता ही होता बिल्कुल कि आज नहीं तो कल ये बंगला जाएगा, हाथ से खाली होगा। आप क्या इंतजार कर रही थी कि नोटिस आएगा, उसके बाद नोटिस के बाद जो है जनता के मैं देखिए, लेकिन इस फैसले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राशिद किदवई और विनोद अग्निहोत्री के पास मैं एक एक करके आना चाहता हूं। विनोद जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सीधा सपाट तरीके से इसको देखा जाए कि भाई जब नहीं है आप हकदार, आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है, एसपीजी चली गई तो फिर अब नहीं रहेगा ये बंगला, आज नहीं तो कल जाना ही था। देखिए, कानूनी और तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ। तकनीकी कानूनी रूप से प्रियंका गांधी जब एसपीजी को, चूंकि उनको बंगला इसीलिए मिला हुआ था कि एसपीजी प्रोटेक्टी थी वो, और एसपीजी प्रोटेक्टी थी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी मिली हुई थी राजीव गांधी के। अब जब वो एसपीजी सुरक्षा हटी थी तो स्वाभाविक था ये बंगला भी उनसे खाली कराया जाना था।
ये प्रश्न जरूर है कि तभी नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इतना समय क्यों लिया गया। और अब इसलिए कांग्रेस को एक मौका जरूर मिल गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में है और उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के लगातार वो हमलावर हैं और रोज वो 1 या 2 ट्वीट कम से कम करके उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ बयान देती रहती है। नहीं, तो आपका क्या कहना है कि इसलिए क्योंकि वो बयान दे रही थी ये फैसला लिया गया? नहीं, खुद ही कह रहे हैं कि ये फैसला तो आना ही था। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ फैसला तो आना था, लेकिन मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। ये अगर उसी समय जिस वक्त उनको एसपीजी सुरक्षा विड्रॉ करके और उनको जो है ये सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई, उसी समय ये भी नोटिस दिया जाता कि भाई अब आप क्योंकि प्रोटेक्टी नहीं है तो आप इसको खाली कर दीजिए। नहीं विनोद जी, आप मुझे बात बताइए, इतने बड़े नेता हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि अगर एसपीजी नहीं, उनको तो करना ही, तो नहीं, उनको तो करना ही चाहिए था। संकेत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए भाई, उनको तो महेश वर्मा कह रहे हैं एक तो हमने थोड़ा सा विंडो दे दी, नोटिस पीरियड दे दिया। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं संकेत जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था कि प्रियंका गांधी का ग्रेस होता है कि उसी समय वो खाली कर देते और किसी निजी मामले में ये प्रियंका गांधी के लिए ग्रेसफुल होता है कि वो उसी समय खाली कर देती। लेकिन सरकार ने एक ढील दी उनको, एक तरह से मौका दिया कि वो क्या फैसला करती हैं, और उसके बाद इधर उनकी जो राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, ये दोनों चीजें जुड़ गई। और कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाएगी। राजनीति में इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं सिंपैथी लेने के लिए, और कांग्रेस वही कहेगी जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी है। नहीं, लेकिन आपने ये नहीं मानते। मैं राशिद किदवई के पास जाना चाहता हूँ। राशिद किदवई, मैं कांग्रेस की जो एक स्थिति है अभी किंग कर्तव्य विमूढ़ की, क्या करें क्या ना करें, आकर के डिफेंड करें कि ना करें, ठीक है, वो मैं समझ सकता हूं। और वो इसलिए समझ सकता हूं क्योंकि अगर उन्होंने डिफेंड कर दिया कि उनसे बंगला छीन लिया गया और देखो बंगला छीन लिया गया और ये वो, तो इसके बाद बीजेपी तुरंत बोल पड़ेगी, तो बीजेपी तुरंत बोल पड़ेगी कि ये कैसा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश इसलिए करेगी कि वो एक सहानुभूति फैक्टर लेने की कोशिश करेगी। और ठीक है, राशिद किदवई, राजनीति तो इस पर होगी। राशिद किदवई, संकेत जी, बड़ा विचित्र बात है कि हम ये कह रहे हैं कि जिससे बंगला छीना जा रहा है वो उस पर राजनीति करेगा, सहानुभूति प्राप्त करेगा। मतलब उन्होंने तो कोई ये नहीं कहा सरकार से कि भाई हमारा बंगला वापस ले लो। अच्छा, बंगला किन स्थितियों में दिया गया? मैंने क्योंकि इन सब चीजों का अध्ययन किया गया है। थ्रेट परसेप्शन की बात थी 1997 में दिया गया, जब प्रियंका गांधी की शादी हुई थी और उसके बाद उनको ये मकान मिला था, और उस समय जो था वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। 98 या 99 के समय एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होती है, उसमें केंद्र सरकार, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, उन्होंने एक हलफनामा दिया और हलफनामे में ये कहा कि नहीं, प्रियंका गांधी को ये मकान दिया जाना उचित है क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब उचित नहीं है, तो उनसे हटा लिया जा रहा है। तो इसमें इतना बवाल क्यों है? अरे ये सब बातें पार्लियामेंट में हो चुकी। एक सेकंड सुन ले महेश वर्मा जी, सुन तो लीजिए, राशिद साहब की बात तो खत्म कर लें। इसका कानूनी पहलू है, कानूनी पहलू बिल्कुल सरकार, अगर मुझे भी पूरी आशा है और मुझे पूरा विश्वास है इस बात में कि सरकार इस मामले में बहुत उसने गंभीरता से ये फैसला लिया होगा कि प्रियंका गांधी को सुरक्षा कारणों से उन्हें एसपीजी की जरूरत नहीं है, उन्हें एक घर की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हैं। देखिए, कानून कोई सा भी होता है उस पर कानून में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, हर एक पर एक मापदंड होना चाहिए। बहुत सारा एक जो ये कहा जाता है कि सहयोग का वातावरण था, कि राजनीतिक शिष्टाचार था, राजनीतिक दल एक दूसरे के नेताओं को सुख सुविधाएं देते थे, अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है, कोई ट्वीट क्या कर रहा है, आपका इशारा क्या है? मेरा इशारा ये है कि देखिए, अगर इसके पीछे कोई राजनीति है तो उससे ज्यादा, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। और ये मैं बिना किसी कारण के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप एक समान कानून होना चाहिए उसकी आपने बात की, आप किस संदर्भ में कर रहे हैं? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई तो उन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा को डाउनग्रेड किया गया था, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और फिर राजीव गांधी के साथ क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। तो इस तरह का मुझे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है और पूरी आशा है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो सोच समझ के उठा रही है। ठीक है, महेश वर्मा आप इसका जवाब देंगे? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से ये जरूर बोला था उस समय भी जब सुरक्षा डाउनग्रेड हुई थी कि सीआरपीएफ के जवान भी एकदम मुस्तैद हैं, एसपीजी में भी सीआरपीएफ के ही 60% लोग होते हैं, और उनका ये कहना था कि आज के इस थ्रेट परसेप्शन जो उनके ऊपर है उसके हिसाब से ये सुरक्षा सही है और हम उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अभी जो राशिद किदवई ने बात कही उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए? मैं वापस उस मुद्दे पर आना चाहूंगा। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वाला अगर आप एस्पेक्ट लें तो उनको उनके बंगले पर हक इसलिए है क्योंकि उनके पास
एनएसजी और आईटीबीपी की सुरक्षा है, उसके तहत वो उस बंगले को एंटाइटल्ड है। एमपी तो वो भी नहीं है प्रियंका गांधी की तरह, लेकिन बंगले उनके पास है क्योंकि उनके पास वो सुरक्षा है। अब उनकी सुरक्षा आपने रहने दी, इनकी ले ली। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि देश में राशिद किदवई साहब एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इन्होंने सैकड़ों बार एसपीजी के ऐसी चीजों के लिए, सैकड़ों बार इनके न्यूज पढ़ने के लिए हमें भी कई बार मौका मिला, और मैं समझ सकता हूं कि आज की डेट में इनकी मजबूरी होगी क्योंकि एक सोनिया गांधी के बुक्स के राइटर भी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि कितने, आप जैसे ही योगी सरकार आई उन्होंने सबसे पहले इसी चीज को निरस्त किया कि मुख्यमंत्रियों को आवास बांटने की, पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास बांटने की जो व्यवस्था थी वो वहां निरस्त किया गया। उसको लेकर भी बौखलाहट बहुत हुई। ये जो जनता की पैसी है, गाड़ी कमाई है, जो अरबों खरबों रुपया इनके ऊपर लुटाया जाता था, उसको लेकर कभी हम जैसे लोगों को, हम या पत्रकार हो या हम एक कॉमन शहरी हो, एक आम नागरिक होने के नाते हमें इस बात का सुकून मिलना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई सरकार अगर अच्छा कदम उठा रही है तो उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इनकी बात यह है कि भाई आज के डेट में थ्रेट परसेप्शन जो है इस तरह का है। थ्रेट परसेप्शन अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी और प्रियंका जी, मुरली मनोहर जोशी जी, प्रियंका जी की कहीं तुलना हो सकती है क्या? आज जिस तरह की चीजें बनी हुई है उससे तुलना करके, और घर ना मिलने की वजह से कोई थ्रेट परसेप्शन हो जाएगा? आज उनको जो सुरक्षा चाहिए उस सुरक्षा को राशिद किदवई से जवाब ले लें। राशिद किदवई, जो सुरक्षा थी घर में कैसी सुरक्षा? घर लेने से वो क्या बाहर नहीं क्या बहुत ज्यादा सुरक्षा हो जाएगी? क्या असुरक्षित हो जाएंगे? क्या घर में वो सुरक्षित रहेंगी? मैं तो बता रहा हूँ कि सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जिनका बार बार हमारे मित्र उल्लेख कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने एक एफिडेविट देकर के दिल्ली हाईकोर्ट को कहा था कि क्यों प्रियंका गांधी को ये मकान मिलना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। नहीं, लेकिन वो तब की बात है ना राशिद जी। वो मेरे बिल्कुल सही संकेत जी आपने कहा, वो सब बातें पार्लियामेंट में आ चुकी है, ये लोग उठा चुके हैं। एक एक करके, एक सेकंड महेश जी। तो उन्होंने जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों किया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछली बार कब थी इसके भी आप जरा स्मरण करें। 1989 के बाद में कांग्रेस की वहां सरकार नहीं रही, वहां कल्याण सिंह की सरकार रही है, मुलायम सिंह की सरकार रही है, मायावती की सरकार रही है, अखिलेश यादव की सरकार हुई है। इन सब सरकारों ने जो कुछ भी किया, मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार ने तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को मकान दे रखे थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने मकान दे रखे थे। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां सारे जो भाजपा या गैर भाजपा सबका है। तो देखिए, अगर आप राजनीतिक संस्कृति की बात करें, राशिद भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के बंगलों एक एक करके राशिद भाई का एक सेकंड, मैं इससे पहले कि महेश वर्मा के पास वापस आऊं, अग्निहोत्री जी के पास एक बार जाना चाहता हूं, वो कुछ बोलना चाहते थे। जी विनोद जी। नहीं, मुख्यमंत्रियों के जो बंगले का जो मामला ये कह रहे हैं, वो बात यह है कि मुख्यमंत्रियों का बंगला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो पालन किया गया। ऐसा नहीं कि कोई योगी सरकार ने अपना फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद वो बंगले खाली कराए गए। और क्योंकि उसके पहले, जैसा कि राशिद भाई भी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह विनोद जी, आपका वीडियो कनेक्शन जरा चला गया, उसको जरा आप ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपके पास वापस आता हूँ। आपका वीडियो चला गया, कुछ और आने लगा उसमें, जरा ठीक करवा दो। हाँ, तब तक मैं महेश वर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। महेश जी, आपका ये कहना है कि ये तुलना ठीक नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जो ओहदा है राजनीति में, उसको आप प्रियंका गांधी से नहीं जोड़ सकते। मैं उस चीज पर जा ही नहीं रहा, मैं केवल कानून के हिसाब से चल रहा हूं। कानून ये कहता, एक सेकंड, कानून ये कहता है कि अगर आप एमपी नहीं हैं और अगर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो फिर आपको बंगले का क्या काम। इन दोनों लोगों की, इन दोनों सज्जन के बारे में अगर बात की जाए, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों एमपी नहीं हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा तैनात है। सुरक्षा अभी भी वही है जो कि पहले थी। थ्रेट परसेप्शन में, रिव्यू में उसको चेंज नहीं किया गया, इस वजह से उनके बंगले वही हैं। ये एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। उनका क्या ओहदा है वो आप छोड़ दीजिए, ओहदे से सिक्योरिटी डिसाइड नहीं होती, थ्रेट परसेप्शन से होती है। ये आप ही का कानून है जो आपने लगाया था। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जिसको थ्रेट परसेप्शन है वो क्या घर में रहेगा, घर में ही बंद रहेगा, उसके लिए घर ही जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे आज मैं लिस्ट लेके आया हूं राशिद भाई और या अग्निहोत्री जी के लिए कि आप लोग कम से कम देश में आजादी से लेके अब तक 3 मूर्ति से लेके तमाम भवन कांग्रेस के नेताओं के नाम से,
कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे उनके नाम से, जो मर गए वो जो आज की डेट में नहीं है उनके नाम से कम 100 से ऊपर बिल्डिंग काबिज थी, जिनके ऊपर लिटरली कब्जा करके बैठे हुए थे ये लोग, जिनको ये न्यास के नाम पर, स्मृति के नाम पर, किसी के नाम पर, आप छोड़ दीजिए। आज तो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अरे साहब, आप कर क्या रहे हैं? ये देश की जनता की गाड़ी कमाई का आप किस तरह का मजे ले रहे हैं, किस तरह का आनंद ले रहे हैं? आज जब ये सवाल उठता है तो हम और आप इस चीज के लिए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजीव गांधी जी की तरह इनका जो है, नहीं महेश जी, आपने घर की राजीव गांधी बात की हत्या जो मेरा सवाल टाल दिया। मेरा सवाल दूसरा था। राजीव गांधी जी की हत्या हुई वो इसलिए नहीं हुई ओहदे की तुलना करके आप थ्रेट परसेप्शन को कैसे स्टडी कर सकते हैं? क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था एसपीजी हटाने का तो ये बोला गया था ओहदा छोड़िए, अभी के थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये फैसला लिया गया था। उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट और लूंगा। मैं कह रहा हूं कि थ्रेट परसेप्शन सिर्फ उनके साथ ही नहीं था, थ्रेट परसेप्शन प्रियंका जी से ज्यादा आडवाणी जी के पास है। उनका राम मंदिर मुद्दे के ऊपर है, उनके कई और इश्यूज हैं। मुरली मनोहर जोशी जी को भी उस मामले में एक्यूज बनाया गया है, उसमें सारी चीजें कही गई, जी ठीक है, जवाब ले लें विनोद अग्निहोत्री और राशिद किदवई। ये थ्रेट परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो सरकार तय करेगी। विपक्ष सवाल जरूर उठा सकता है लेकिन सरकार तय करेगी। आज प्रवीण भाई तगोड़िया नहीं है बीएचपी में, उसके बावजूद भी उनको एनएसजी मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राशिद जी पहले। हाँ, मैं महेश जी के ज्ञान को नमन करता हूँ। उनको सरकार की तमाम बातें की होम मिनिस्ट्री में क्या कैसे काम चल रहा है, कैसे थ्रेट परसेप्शन बनाया जाता है, सब चीज़ों का उन्हें एक सामान्य नागरिक होने के बावजूद उनको उसका ज्ञान है। उन्होंने वर्मा कमीशन रिपोर्ट जो राजीव गांधी असैसिनेशन पे थी उसका भी उन्होंने अध्ययन किया होगा, जैन कमीशन का भी किया होगा, तमाम चीजें उन्हें पता है और इसीलिए वो इतने विश्वास और भरोसे से ये बात कह रहे हैं। तथ्य इसके बिल्कुल अलग हैं। जो बातें इन लिस्ट लेके आए हैं 100 से ज्यादा, मैं 100 और दूसरी जो आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस की भी लिस्ट दे सकता हूँ जो मैं यूपीए मैं चाहूंगा नहीं जाना चाहता, राजनीति को उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा मानना ये है राशिद भाई बताइए, मुद्दा है कोई भी सुरक्षा, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ओहदा देख करके थ्रेट परसेप्शन नहीं होता है। प्लीज आप इस बात को समझें। ठीक है, आखिरी लास्ट कमेंट विनोद अग्निहोत्री, आपकी बात रह गई थी। विनोद जी समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो राशिद किदवई कह रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन तो निश्चित रूप से गांधी नेहरू गांधी परिवार को है, सोनिया गांधी और उनके लोगों को, इसमें कोई ये इसीलिए उनकी सुरक्षा भी है। थ्रेट परसेप्शन ना हो तो एसपी हटा के आप सीआरपीएफ की सुरक्षा कर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? कोई कारण तो है ना सुरक्षा देने का, तो थ्रेट परसेप्शन तो है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो अभी मुख्यमंत्रियों के बंगलों की बात कही थी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस पर अमल हुआ था। वो किसी सरकार का या किसी पार्टी का नीतिगत फैसला नहीं था। जैसा कि राशिद भाई ने भी कहा, बहुत सारे राज्यों में अभी भी मुख्यमंत्रियों के पास बंगले और वो सारी लग्जरी है पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ कि सरकार को सारी चीजें सोच समझ के करनी चाहिए। राजीव गांधी का उदाहरण हमारे सामने है, ठीक है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप लेकिन विड्रॉ की थी तो एक समस्या सामने आई थी। देखिए ये राजनीति आने वाले दिनों में ये मुद्दा कांग्रेस बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी। तो मुझे ऐसा मानना है अब समय खत्म हो गया, वरना बात होती इस बारे में और ज्यादा चर्चा होती। खैर अंग्रेजी में भी करेंगे और आगे भी इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। जैसे ही कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया, महेश वर्मा जी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और महेश वर्मा जी तुरंत पलट के बोलेंगे, देखा यही बात तो थी, आप जो हैं वो बंगले पर कब्जा करके बैठे रहना चाहते हैं, ये कैसी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, वो पूरा नैरेटिव सेट हो जाएगा। तो बीजेपी सबसे ज्यादा खुश होगी अगर कांग्रेस ये लाइन ले ले। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस इसी सोच में डूबी हुई है, जिस वजह से उन्होंने एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं भेजा है इस डिबेट के लिए। राशिद किदवई, विनोद अग्निहोत्री, महेश वर्मा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे सुपर एनाकोंडा ट्रेन के बारे में। और अब आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता दें जो मुझे बहुत रोचक लगती है। ट्रेन, रेलगाड़ी। ये एक ऐसी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी है, जिसको सुपर एनाकोंडा कहा जा रहा है। क्यों? ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि SECR रेलवे की 3 मालगाड़ियां हैं, जिनको 3 इंजन लगा के एक साथ जोड़ दिया है। 177 डिब्बे हो गए हैं और ये ट्रेन
3 किलोमीटर लंबी होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुपर एनाकोंडा। 15,000 टन माल है इसके अंदर, वो ढुलाई कर रही है ट्रेन बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के बीच।